नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाय भानु सर पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसके डीवी कंटिन्यू 3 दिन से चलते आ रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने लगभग सभी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, फिर भी आज की जो अपडेट है वो देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी जो अंग्रेजी माध्यम का प्रमाण पत्र है वो उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले जो 26 मई को डीवी हुआ, उसमें जो स्कूल से अपन ने लेटर पैड पर जो लिखवाया इंग्लिश मीडियम, वो चल गया था। पर कुछ लोग जो हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी थे, उन्होंने फर्जी मोहर बनवाकर और स्कूल की लेटर पैड बनवाकर उस पर लिखकर, और अंग्रेजी माध्यम जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी थे उन्होंने भी अंग्रेजी माध्यम लिखकर साइन मोहर करके डीवी के लिए चले गए, जो वहाँ पर जाकर पकड़े गए। जिसके करौली ज़िले में 15 अभ्यर्थियों पर 420 धारा 420 लग गई थी। उसके बाद अब जो नई अपडेट है वो आपको बताई जाएगी। और सबसे बड़ी एक समस्या और आ रही है, जो है शपथ पत्र को लेकर। तो दोस्तों, अलग अलग ज़िलों में अलग अलग अधिकारी डीवी कर रहे हैं, जो कि अपने अपने अलग अलग नियम बता रहे हैं। जो इससे पहले कई ज़िलों में देखा गया कि जो दिशा निर्देश में जो शपथ पत्र दे रखे थे, जो दिशा निर्देश में जो शपथ पत्र दिए थे, उनको प्रिंट करवाकर और सेल्फ अटेस्टेड करने पर भी शपथ पत्र चलते आ रहे थे। लेकिन अभी मैंने चूरू डिस्ट्रिक्ट से एक अभ्यर्थी का कमेंट देखा, तो मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन भी दोबारा दे देते हैं। तीसरी नंबर पर पॉइंट पर हम बात करेंगे कि कुछ लोग बोल रहे थे, सर हमारे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, ये सर्टिफिकेट नहीं। तो सर्टिफिकेट लगभग जो भी हैं वो सब चाहिए, प्लस लेवल, जैसा कि मैं फिर बता देता हूँ, लेवल 1 में L1 में जो है उनको 12th इंग्लिश मीडियम से होना चाहिए, और जो L2 है, लेवल 2 से जो है उनका ग्रेजुएशन अंग्रेजी माध्यम से होना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, जिन्होंने फॉर्म भरते टाइम अपनी आय 2.5 लाख से, पारिवारिक आय जो 2.5 लाख से कम पर यस किया है, उनके लिए उनको अपना आय प्रमाण पत्र बनवाना है, जो कि 2.5 लाख से कम हो। साथ ही जिन्होंने गलती से अगर आय प्रमाण पत्र 2.5 लाख से कम भर दिया, और तो उनका जो आवेदन शुल्क था वो कम रुपए लगे थे, और जो उनका पारिवारिक आय 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो वह शुल्क जो भी है, जो आप नोटिफिकेशन में दे रखा है, उसका पोस्टल ऑर्डर बनवाकर वहाँ पर जमा करवा सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, जो एक कमेंट आया था राहुल यादव जी का, उस पर बात कर लेते हैं कि मेरा डीवी 26 मई को कहाँ था? चूरू में था। चूरू में जो डीवी था, एंड मुझे शपथ पत्र तहसील से स्टाम्प पर पेपर पर बनवाने के लिए बोला गया है। मैंने डायरेक्ट प्रिंट आउट निकाल कर फिल किया था, जो कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने बताया कि जो दिशा निर्देश में जो शपथ पत्र थे, इन्होंने वो प्रिंट करवाए और खुद साइन करके शपथ पत्र जमा करवाए, जो कि मान्य नहीं हुआ। जैसा कि मैंने एक वीडियो डाल भी रखी है शपथ पत्र के ऊपर, उसमें जो तहसील से शपथ पत्र बनवाए गए हैं, प्लस में उसकी नोटरी भी करवाई गई है, इनके पास वो शपथ पत्र मांगे गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, जो आज डीवी हुआ करौली डिस्ट्रिक्ट का, उसमें देखा गया कि देखो, जैसे ही आप डीवी करवाने जाओगे, तो उसके जब आपका डीवी हो जाएगा, तो उसमें जो डॉक्यूमेंट जब आप असाला दर्पण पर लॉगिन करोगे, तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस में आएगा, उसमें ये सब शो होने लगेगा। ये सिर्फ उनका होगा जो डीवी करवा चुके हैं। तो दोस्तों, इसमें अपन देखते हैं कि देखो, इनकी जो 10th की मार्कशीट है, वो अप्रूव हो चुकी है। 12th की भी अप्रूव हो चुकी है। रीट की मार्कशीट थी वो भी अप्रूव हो चुकी है। डोमिसाइल जो मूल निवास प्रमाण पत्र था वो भी एक्सेप्ट हो चुका है। तो अब उसके बाद अपन देखेंगे, तो अपने को नज़र आएगा कि जो ये सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश स्टडी इन इंग्लिश मीडियम, ये है अंग्रेजी माध्यम का प्रमाण पत्र, कि अंग्रेजी माध्यम से जिन्होंने किया है नहीं किया, वो पेंडिंग दिखाएगा आगे। ये क्यों दिखा रहा है? अभ्यर्थी द्वारा अपूर्ण अधूरे दस्तावेज अपलोड किए गए। तो इन्होंने क्या मांगा है कि जो इन्होंने ये अपने जो भी अभ्यर्थी है, ये जिसके मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन्होंने अपने स्कूल से
लेटर पैड पर, ये भी सीबीएसई से थे। तो लोगों का सवाल ये था कि सीबीएसई तो सर वैसे ही इंग्लिश मीडियम है, पर फिर भी आज ये देखा गया कि जो स्कूल से भी लिखवा कर ले गए थे, फिर भी इन्होंने उनसे बीईओ या डीईओ, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बीईओ या डीईओ से साइन मांगे गए हैं। उन्होंने से जो अपने स्कूल में लिखवा के लाए हैं प्रमाण पत्र प्लस जो एक स्कूल की लेटर पैड लिखवा के लाए हैं, उसको भी वेरीफाई इन्होंने डीईओ या बीईओ से करवाया गया है। तो दोस्तों जिसका भी अब आगे हो डीवी, तो वह भी यह जानकारी मिल गई होगी, तो आप भी यहाँ साइन करवा कर ही जाएं और अपने जो भी पत्र वगैरह हैं सब कुछ तैयार कर कर ले जाएं। अगर एक क्वेश्चन और था कि सर डीवी में कितना टाइम लग रहा है, एक अभ्यर्थी में कितना टाइम लग रहा है। अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो 5 से 10 मिनट के अंदर एक अभ्यर्थी का डीवी हो रहा है। अगर किसी के प्रॉब्लम है तो 15 से 20 मिनट लग रहे हैं, और साथ में एक एप्लीकेशन ले लेंगे। अगर कोई कमी होगी तो एप्लीकेशन लिखवा के और आपको एक दिन का टाइम और दे दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि व्यू तो लगभग 2000, 2500, 3000 तक जा रहे हैं और लाइक 100 प्लस भी नहीं जा रहे हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।